इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तो बताइए दुर्गा बहन, कैसे करना है सब? हम तो भी शिवी को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहन जी, हमारे तो भाग खुल गए जो आप जैसा परिवार हमको मिला है। अब आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो हाँ बहन जी, 2-3 दिन से हल्का जुकाम है, ठीक हो जाएगी। बहन जी, मेरे बेटे पुनीत की नौकरी लगे सिर्फ 6 महीने ही हुए, तो हम चाहते हैं ये शादी 6 महीने के बाद हो, क्योंकि हमारा घर बनते बनते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अरे क्या बात है बहन जी, तो फिर ये रिश्ता पक्का। बहन जी चलिए, हमें आज्ञा दीजिए, हम निकलते हैं। ठीक है माँ जी, चलते हैं। खुश रहो बेटा। चलो, अच्छा हो गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि रिश्ता पक्का हो गया। गुड़िया, तुम्हें लड़का पसंद आया ना? अरे क्यों पसंद नहीं आएगा माँ, हम जानते हैं हमारी बहन की पसंद को। हमें तो पहले से पता था कि गुड़िया को ये लड़का पसंद है। अच्छा। और हमारी बहना की पसंद हमें भी पसंद है। माँ लीजिए आपकी चिंता का इलाज। ये क्या है? माँ पूरे 2 लाख रुपए हमने गुड़िया की शादी के लिए जमा करके रखे थे, और अभी शादी में 6 महीने बाकी है, तो कम से कम 20 बीमा पॉलिसी तो और बेच लेंगे और 5 लाख आ जाएंगे। हमारी गुड़िया की शादी हम धूमधाम से करेंगे। भगवान तुम जैसा लायक बेटा सबको दे। अरे विकास, अम्मा आ जाओ यार, टाइम हो गया है। माँ वो हमें बबलू के साथ थोड़ा काम है, हम अभी आते हैं। बाय। यार बबलू तुम ये नौटंकी करना छोड़ो यार। तुम यार अबे नौटंकी नहीं है बे विकास, साला प्यार है प्यार। और जब प्यार का दिया जलेगा ना जीवन में, तब समझ में आएगा तुमको। क्या है ना, नेहा अपनी बहन के साथ ब्यूटी पार्लर गई है, लौटेगी इसी रास्ते से। और जब तक एक दिन में सनम के दीदार ना हो जाए ना, तब तक जीने का आनंद ही नहीं आता है सारा। यार हमसे मत कराया करो सब कुछ। दीदी कहाँ खोई हुई हो? 5 मिनट में कॉल शुरू होने वाली है, काम नहीं करना है आज? क्या बताएं हम कितने मजबूर हो रहे। जब से उन्हें देखा है बस खुद से दूर हुए। क्या हुआ मेरी प्यारी दीदी को?
किसके ख्यालों में खोई हुई हो? तुम्हें पता है आज वो वाइट चेक शर्ट वाला, पता नहीं उसे देख के ना एक अजीब सा अपनापन लगा। पता है आज तक इस गली में ऐसा कोई देखा ही नहीं मैंने। ओहो दीदी, लगता है कहीं दिल हार गई हो, क्योंकि दिल हारने के बाद ही लोग ना मजबूर होते हैं। अच्छा सुनो, नाम पता है क्या उसका? हाँ, विकास नाम है उसका, लोगों का बीमा बनाते हुए घूमता है। अच्छा, तुझसे कहो ना हमारा भी बीमा करवा दे। दीदी उम्र में काफी छोटा है वो आपसे। हाय, उम्र गुजर गई और तुम अब आए हो। खाली हाथ आए हो या फिर साथ इश्क लाए हो? थोड़ी सी मोहब्बत हमें भी दे दो तुम। अभी कम उम्र हो इसलिए इश्क में नहा आए हो। वाह वाह दीदी वाह, क्या बात है, लगता है मामला सीरियस है। बताओ हमको क्या करना है? तो बुला लो उसे, कहो कि हम भी उससे बीमा करवाना चाहते हैं, और वो भी लाइफ टाइम का। ठीक है दीदी, चलो। हेलो डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहे थे। हेलो सेन्योरिटा, मैं भी तुमसे बात करने के लिए बेकरार था। तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया है मुझे। तुम सिर्फ मेरी आवाज से प्यार करते हो, मुझसे नहीं, तुम्हारी सेन्योरिटा से नहीं। हाँ, मुझे तो पूरी की पूरी सेन्योरिटा चाहिए। आ जाओ ना। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? फोटो देखी थी तुमने मेरी? मैंने भेजी थी तुम्हें, दिल से कहो ना वेबसाइट पर। हाँ देखिए ना, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे बाल, तुम्हारी नशीली आंखें, तुम्हारे होठ, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा चौड़ा सीना, तुम्हारी कंधे, सब मुझे बहुत पसंद है। सच? मुझसे शादी करोगी? शादी तो मैं तुमसे जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहती हूँ। सच सेन्योरिटा? कब करोगी सेन्योरिटा? हेलो हेलो हेलो, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो। बेटा, माँ कितनी दवाइयाँ दे चुके हैं इसको, लेकिन गुड़िया की खांसी तो ठीक ही नहीं हो रही है। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। तुम किसी और डॉक्टर को इसका हाल बताकर तुम दवाई लेकर आओ। जी माँ। मैं इतनी रात में कैसे मिलेगी? मम्मा आप एक काम करो, मुझे पानी गर्म करके दे दो, हम ठीक हो जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। अच्छा माँ, आप गुड़िया के पास ही बैठिए, हमारी गुड़िया के लिए हम गर्म पानी करके लेकर आते हैं। चल आराम कर, सो जा। जी नमस्ते। नमस्ते। हम विकास, आपके यहाँ से मैं इंश्योरेंस के लिए कॉल आया था। हाँ जी, आइए आइए। क्या बात है दीदी, आज तो तुम बिजली गिरा दोगी। दिले नादा पे बिजली गिरा भी सकते हैं, और हुस्न वाले जिसे चाहे उसे पा भी सकता है। अच्छा आ गए तुम्हारे जीजू? जी आ गए। तो फिर जाओ, जाकर तैयारी करो।
क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए। चाय? हमारा नाम रंगोली शुक्ला है। हमारा नाम विकास है। हमने ही आपको बुलाया। बताइए कैसी पॉलिसी चाहिए आपको? ऐसी पॉलिसी जिसमें लाइफ टाइम मजे कर सके। मतलब? पॉलिसी? हाँ, एक बेस्ट पॉलिसी हमारे पास में। आपको 10 साल तक 5,000 रुपया हर महीना हमारी कंपनी को जमा कराना होगा, यानी कि 10 साल के 6 लाख रुपए। और 10 साल बाद कंपनी आपको हर महीना 10,000 रुपए देंगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और मतलब? मेरा मतलब सर्विस तो दोगे ना तुम? एक मिनट, बाद में कॉल कर लेना, अभी काम के बीच में है ना। ये विकास फोन क्यों काट रहा है? तेरा भाई आता ही होगा बेटा। हाँ, हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो डर मत। जी, हम सारी सर्विसेज देंगे आपको, जैसे आपकी किस्त जमा कराना, आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, सब कुछ, सब सर्विस मिलेगी। तो पानी पी ले, पानी पी ले, ले पानी पी, पानी पी। आराम से बेटा, आराम से। दीदी, वैसे काफी अच्छी पॉलिसी बताई आपने, सोच रही हूँ ले ही लूं। अच्छा, आप चाय तो लीजिए। जी नहीं, मैं चलना है तो हम। नहीं, मतलब आप क्लाइंट्स की बात नहीं मानते हैं। लीजिए चाय। ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए ना। विकास आता ही होगा। कौन? मम्मी भैया को। जी, हम चलते हैं। ये विकास फोन क्यों नहीं उठा रहा है? विकास, हाँ बेटा, हाँ। गुड़िया, 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 आंखें खोल गुड़िया, गुड़िया। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बेटी के फेफड़े बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जिससे उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या? अब क्या होगा डॉक्टर साहब? मेरी बेटी की तो 6 महीने के बाद शादी है। देखिए, इनकी दवाएं तो बहुत लंबे समय तक चलेंगी और वो ठीक हो ना हो कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, हो सकता है इनके फेफड़ों का ट्रांसप्लांट भी करना पड़े, जो काफी महंगा होता है। फिलहाल आप इनको अपने घर ले जा सकते हैं और दवाइयां समय पर दीजिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा साथ रखिए, जिससे इसको सांस लेने में आसानी होगी। थैंक यू। धन्यवाद। क्या हुआ बबलू? विकास कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। कुछ पता चला उसका? अभी तक तो नहीं माँ जी, उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। पर आप फिक्र मत करिए, हम गुड़िया को लेके घर चलते हैं, वो शाम तक घर आ जाएगा। ठीक है, तुम डिस्चार्ज पेपर बनवा लो। ठीक है माँ जी। उठ गए? ये सब क्या है? हम यहाँ कैसे है? ये क्या क्या है आपने हमारे साथ? अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या किया मैंने? मैंने तो वही किया जो तुमने मुझसे कहा था।
अपना तन मन सब तुम्हें दे दिया। रात को तो बड़े उतावले हो रहे थे प्यार करने के लिए, अब क्यों ये सब पूछ रहे हो? हाँ देखिए, आपको ना गलतफहमी हुई है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया है? एक औरत की यही औकात है ना तुम्हारी नजरों में? जब चाह खिलौने की तरह खेला और फिर तोड़कर फेंक दिया। मेरे पास सबूत है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? सबूत? कैसा सबूत? सबूत देखोगे? चलो मेरे साथ। हाँ, हमारे कपड़े कहाँ हैं? वहां है, ये पहनो और चलो, दिखाती हूँ तुम्हारे कारनामे। चलो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. माली पता नहीं कहाँ रह गया विकास, फोन ही नहीं लग रहा उसका, कुछ खबर ही नहीं है। बेटा, अगर शाम तक विकास घर पर नहीं आया ना तो हम पुलिस में जाएंगे। ठीक है माँ जी। ये सब क्या है? अच्छा, तो कौन करेगा? वीडियो में खुद को पहचान नहीं रहे हो क्या? ये तुमने ही किया है बीमा कंपनी। ये मोहब्बत का इंजेक्शन लगने के बाद जब इसे होश आएगा तो ये सब कुछ भूलकर सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। नेहा, कैमरा लगा दो, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरा मतलब है सब कुछ। जी दीदी। डिलीट करो ये सब कुछ, डिलीट करो इसको। ए हीरो, यहाँ से डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। हमने इस वीडियो को ना जगह जगह सेव करके रखा हुआ है। और हाँ, अगर वो नहीं किया ना जो हमने तुझसे कहा है, तो देख लेना कल ये वीडियो पूरा लखनऊ देखेगा और परसों पूरी दुनिया, समझे? क्या चाहते हो तुम? क्या करना होगा हमें? कुछ नहीं, बस मेरा लाइफ टाइम बीमा करना होगा। देखो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस हम जैसा कहें वैसा करना होगा। देखिए, हमारी बहन की शादी होने वाली है। अगर हमारी बदनामी हो गई ना, उसकी शादी टूट जाएगी। आप ये वीडियो ना किसी को दीजिएगा मत। अब प्लीज, हम आपके पैर पड़ते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे दिल में है, हमारे स्वामी। हेलो पुनीत जी, हम शिवी बोल रहे हैं। गुड़िया। हेलो शिवी, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रॉब्लम हो गई है। अरे 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 शिवी, तुम रो क्यों रही हो यार? और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम शादी नहीं कर सकते। क्या? आप प्लीज अपने घर में सबको बता दीजिए, हमें शादी नहीं कर सकते। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये तो बता दो। क्या करेंगे बता के? आप बस घर में सबको बता दीजिए शादी कैंसिल करनी है। देखो अच्छे अब आपका विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। पतिदेव, आशीर्वाद दीजिए।
देखिए, आप हमें जाने दीजिए। मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूँ। आप हमें हमारा फोन दे दीजिए प्लीज। अरे पतिदेव, ये क्या कर रहे हैं पतिदेव? जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे, और हम दोनों साथ में जाएंगे। सासू माँ का आशीर्वाद भी तो लेना है ना, सही बात है कि नहीं? नेहा, अरे तू क्या कर रही है? चल फोटो निकाल मेरी और तेरे जीजा जी की। बबलू, विकास का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला माँ जी। यहाँ तक कि मैंने उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर ली, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया है। लेकिन अब बहुत हुआ माँ जी, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। हाँ चलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी अमानत हमारे पास है और बिल्कुल सही सलामत है। देखिए, अरे कुछ बोलिएगा भी सासू माँ? अभी शादी करके बिना सुहागरात मनाए सीधे आपके पास आए हैं। ये सब क्या है विकास? बताओ। हाँ माँ, हमने शादी कर ली, लेकिन कैसे करी, किन परिस्थितियों में करी, मैं आपको अभी नहीं बता सकते। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। विकास, अरे क्या कर दिया तुमने ये? अपने से इतनी बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी कर ली तुमने? क्यों? बताना क्यों? ऐसा नहीं कहते सासू माँ, वैसे भी औरत की उम्र तो किसी को नहीं पता, तो फिर आपको कैसे पता मैं उम्र में बड़ी हूँ? हाँ, गुड़िया, गुड़िया, ये सब क्या है गुड़िया? ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब क्या है गुड़िया? ये सब कैसे हो गया? ये कौन है? आपने शादी कर ली, किसी को नहीं बताया, अपनी बहन तक को नहीं बताया। हमारी जिंदगी में ऐसा सब कुछ अचानक हो गया कि हमें शादी करनी पड़ी। तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम कैसी हो? ये सब क्या है? ये सब कुछ क्या है? भैया, तो मैंने आपको बहुत कॉल की, तो बार कॉल किया, लेकिन आप कॉल नहीं उठा रहे थे। हमें लगा हम नहीं बचेंगे भैया। आपकी गुड़िया खून दुगनी लगी है। इसके बिना ना सांस अंदर नहीं जाती, बहुत तकलीफ होती है भैया। हमें डॉक्टर ने कहा हमारे फेफड़े खराब हो चुके हैं, हमारी शादी कभी नहीं होगी भैया। बस आप हमें छोड़कर मत जाना। अगर आप हमारे सामने रहोगे ना, हम खुशी खुशी मर जाएंगे भैया, मरने का कोई गम नहीं होगा। हम कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत बुरा हुआ तुम्हारी बहन के साथ, पर हमें पूरी उम्मीद है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर अभी बहुत रात हो गई है और आज तो हमारी सुहागरात है ना, तो चले? मत लेके जाओ मेरे भैया को। गुड़िया, गुड़िया ही नाम है ना तुम्हारा? हाँ, तो गुड़िया, ये सिर्फ तुम्हारे भैया नहीं है, मेरे पति भी है और मैं तुम्हारी भाभी। तो अब मैं इन्हें ले जा रही हूँ, पर जब मन करेगा ना तो इन्हें वापस ले आऊंगी, ठीक है? चलो। विकास, विकास, मेरी सब समझ में आ गया। इस औरत ने तुझे फंसाया है ना? चल पुलिस स्टेशन चल, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। चल। नहीं मां, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पुलिस के पास गए, सबको सब पता लग जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा।
गुड बॉय। अच्छा सासू माँ, हम चलते हैं। प्रणाम। चल चल नहीं चल गुड़िया विकास। अच्छा चलो, आज पति पत्नी की जीवन की सबसे सुंदर रात है, इसे और सुंदर बनाते। नहीं देखिए, हमें जाने दीजिए, हमारा परिवार बहुत मुसीबत में है। अरे डार्लिंग, मुसीबत का क्या है, वो तो आती जाती रहती है, लेकिन इसके लिए हम अपनी सुहागरा को खराब नहीं कर सकते ना डार्लिंग। चलो मेरी बीमा कंपनी। नहीं जानू, अब क्या बताओ तुम्हें कि कैसे कटती है मेरी रातें, पर हमें भी तो चाहिए ना कि कोई हमसे प्यार करे, हमारा साथ दे। तो जानू, तुम दोगे मेरा साथ? हाँ? अच्छा सुन ना, मैं तुम्हें ना थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छा जल्दी उठ गए क्या? हाँ कोई है अंदर? ओफो, चलो। ये सब क्या है? ये है हमारी काम की जगह। इंटरनेट पे जो वेबसाइट है ना, दिल से कहो ना, वो हमारी है। तो जो लड़की और आदमी लड़कियों से बात करना चाहते हैं, जैसे चंचल बातें, और कर नहीं पाते, हम उन्हीं से फोन पे बात करते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। देखिए, आप अपना कुछ भी काम करती होंगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने आपसे शादी कर ली है, अब आप हमें हमारे घर जाने दीजिए। हमारी माँ को और हमारी गुड़िया को जरूरत है हमारी। डार्लिंग, जितनी जरूरत हमें है ना तुम्हारी, उतनी जरूरत किसी को नहीं है। देखो ना, 40 के हो गए, अब 5-8 साल में जवानी भी ढल जाएगी, इसलिए ना इस वक्त को हम एंजॉय करना चाहते हैं। कस्टमर का फोन। हेलो डार्लिंग, तुमसे तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी, कितनी देर लगा दी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी वो मुझे रंगोली जी से मिलना है। ठीक है, आओ। आओ बेटी, आराम आराम से, आराम से। जी सासू, बताइए कैसे आना हुआ? पता नहीं काहे विकास ने ये शादी कर ली। इस शादी से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारा एक और मकान था जो हमने हमारी गुड़िया की शादी के लिए बचा के रखा था, उसकी शादी होती तो हम वो बेच देते, लेकिन अभी हमने उसका सौदा कर दिया। ये 5 लाख है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये लेके हमें हमारा बच्चा ले जाने दीजिए। 5 लाख? सिर्फ 5 लाख? ये है आपकी बेटी की कीमत? बेटा बेटी की कोई कीमत नहीं होती, वो तो अनमोल होते हैं। कीमत तो आपकी देने आए हैं और अपने भाई को ले जाने आए हैं। माँ, ये क्या किया आपने? आपको घर नहीं बेचना चाहिए था। माँ, ये 5 लाख वापस लेके जाइए आप। हाँ जी, ये 5 लाख ना आप यहीं छोड़ जाइए। आपको वादा करती हूँ, आपकी बेटे को भेज दूंगी। अभी आप जाइए।
नेहा बैठ। आपका बहुत एहसान होगा। हम माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, ना ध्यान रखना और गुड़िया का भी। अजय बेटा, हंसता खेलता परिवार, अपनी बहन पर जान छिड़कता एक भाई, अपने बच्चों में ही अपनी पूरी दुनिया को देखती हुई एक माँ। कितना दर्दनाक होता है जब ऐसा एक परिवार बिखर जाता है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। औरत तो ममता की मूरत होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती है जो पूरी औरत जात को बदनाम कर देती है। रंगोली उन्हीं में से एक थी। जब मुसीबत गले पड़ जाती है तो हम हर संभव प्रयास करके उस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रयास में विकास की माँ दुर्गा ने अपना एक घर बेचकर उसका पैसा रंगोली को दे दिया ताकि उसका बेटा रंगोली के चुंगल से आजाद हो जाए। लेकिन रंगोली उस पिंजरे की तरह थी जिसमें विकास पूरी तरह से कैद हो चुका था, और वो पिंजरा इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। क्या वो पिंजरा कभी खुल पाएगा या नहीं? और जब रंगोली को पता चलेगा कि विकास उसके घर से भाग चुका है तो क्या होगा? क्या एक बड़ा अपराध विकास की चौखट पर दस्तक देने वाला था? अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? बबलू देख रहा। क्या हो गया माँ जी? कहाँ लेके गए इसको? बबलू देखना, विकास को वो गुंडे लेकर गए। आप फिक्र मत करिए माँ जी, आप चलिए अंदर चलिए, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप चलिए अंदर, आप फिक्र मत करिए, चलिए आइए। अरे 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 आराम से, पति देव है हमारे। आओ ऊपर आओ। तुम लोग जाओ, जाकर दरवाजे पे खड़े हो जाओ। नहीं जाने दोगी ना तुम? देखते हैं कैसे जाने नहीं देती। जो करना है ना कर लो, हम जाकर रहेंगे। और वो वीडियो भी जिसको दिखाना है दिखा देना, हमें डर नहीं है किसी का। अरे मर रही है हमारी बहन, हम जा रहे हैं और जाके रहेंगे। अरे अरे आराम से, आराम से। छोड़ो मुझे। हमारे प्यारे पतिदेव को अब किसी का डर नहीं रहा। अब इन्हें पिंजरे में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये उड़ जाएंगी। एक काम करो, इन्हें ना ऊपर के कमरे में बांध दो। जब भी इनसे खेलने का मन करेगा इन्हें खोल देंगे। ले जा, छोड़ो छोड़ो। छोड़ मुझे। तुम ये गलत कर रहे हो। हाथ छोड़ मेरे, हाथ छोड़। हाथ चुप। तुम जानते नहीं हो इसका क्या अंजाम होगा। बैठ, मैं तो यहीं पे ठोक दूंगा। चल।
कब तक बांध कर रखोगी मुझे ऐसे? ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारा भांडा मैं फोड़ कर आऊंगा। जाओगे कहाँ छोड़ के दरिया मोहब्बत का? कौन मिलेगा हमसा जो तुम्हारा शिकारी भी है और आशिक भी? शिकारी भी अपने शिकार को ज्यादा देर तक पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकता। रास्ता छोड़ो हमारा। दीदी ये कैसे खुल गया? अरे हम तो इसे खुला ही रखना चाहते थे, अभी भी वक्त है, इरादा बदल लो। तुम जैसी औरत के साथ रहने का इरादा तो क्या हम सपना भी नहीं देख सकते। देखिए मारना मत हमें, गोली में चलाना, गोली में चलाना। नहीं बाबा, बिल्कुल गोली नहीं चलाएंगे, बिल्कुल डरो मत। गोली में चलाना, गोली में चलाना। नेहा, इसने अगर कोई भी हरकत की ना तो इसे गोली मार दी। तुम्हें पता है ना कि शिकार जब भागने लगे तो पता है ना शिकार के साथ क्या करते हैं? हाँ, उसे हलाल कर देते हैं। देखिए हमें जाने दीजिए, हमारी माँ को और बहन को हमारी बहुत जरूरत है। पागल, अब भी अपनी माँ और बहन के बारे में सोच रहा है। मुझे पता है तेरी माँ मेरे खिलाफ तेरे कान भरती है, इसीलिए तो तब भी तू इतना उतावला होके हमसे बगावत कर रहा है। नहीं तो एक काम कर, बैठ, बैठो। ना रहेंगे तेरे कान और ना ही तेरी माँ इन्हें भरेगी। दीदी ये क्या कर दिया आपने? लगता है मर गया। दीदी अगर ये मर गया तो हम क्या करेंगे? एक काम करो, सारी ज्वेलरी और कैश लपेटो, हमें अभी निकलना पड़ेगा। चलो चलो। यार विकास सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, अंदर जाके देखता हूँ, ठीक तो है ना? विकास, ये क्या हो गया विकास? विकास तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना विकास, तू चिंता मत कर विकास। हेलो, ऋषिनगर 12 बटे 44 में एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी। कैसा है? अब हम हमारे भैया को कहीं नहीं जाने देंगे। माँ, अब हमारी गुड़िया का इलाज कराएंगे, इसकी शादी करेंगे। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले की तरह होना इतना आसान नहीं होता। जिस्म के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन मन पे लगे घाव वो भरने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे भी मिला, एक बहन को उसका भाई और एक माँ को उसका बेटा मिल गया।
तारीफ करनी होगी विकास की, जिस पर इतने अत्याचार हो गए लेकिन फिर भी उसने अपराध का रास्ता नहीं अपनाया। रंगोली और उसकी बहन के द्वारा किया गया ये अपराध बेहद ही अमानवीय था। उन दोनों पे पुलिस ने हत्या की कोशिश करने के लिए मुकदमा दर्ज किया और कानून ने दोनों अपराधी बहनों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी एक सबक है। जिस तरह पुरुष अपराध करते हैं, महिलाएं भी अपराध करती हैं। इसलिए अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखें, अलर्ट रहे। जिसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं उन पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि अपराधी के माथे पर कभी ये नहीं लिखा होता है कि वो अपराध करने वाला है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, किसी भी तरह का दबाव बना रहा है, आपको धमकी देकर आपका फायदा उठाना चाह रहा है, तो आपको डरने की और चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उस अपराधी को 1 साल की सजा हो सकती है, जिसे बढ़ाकर बाद में 2 साल तक भी हो सकता है। इसलिए डरे नहीं, लड़े। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं सुधा चंदन एक बार फिर आपसे मिलूंगी जुर्म से जंग की एक और घटना के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।